ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो एक बहुत जरूरी अपडेट है। हाल ही में एक ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है जो सीधे तौर पर ट्रेडिंग करने के तरीके पर असर डाल सकता है। कि भाई हुआ क्या है। हो सकता है कि कई लोगों ने नोटिस किया हो कि उनके ट्रेडिंग ऐप से लोन के जो ऑफर्स आते थे वो अचानक से दिखने बंद हो गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। सीधा सा जवाब ये है कि सेबी यानी हमारे मार्केट के रेगुलेटर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, इन दोनों ने मिलकर एक नया नियम लागू किया है। और इस नियम के तहत अब कोई भी स्टॉक ब्रोकर अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर लोन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकता। सीधा बैन लगा दिया है। रेगुलेटर्स को अचानक से ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये सब आसान पैसे से जुड़े एक बड़े खतरे को लेकर है। एक ऐसा रिस्क जिसे रेगुलेटर्स ने पहचाना और उस पर लगाम लगाना जरूरी समझा। हुआ ये कि रेगुलेटर्स ने एक नोटिस किया, कुछ निवेशक ऐप में आसानी से मिलने वाले लोन के लालच में आ जाते थे। वो अक्सर बिना पूरा जोखिम समझे लोन ले लेते, फिर उस पैसे को सीधे बाजार में लगा देते। अब अगर बाजार गिर गया तो उनका नुकसान कई गुना बढ़ जाता था और नतीजा ये होता कि उन्हें नुकसान और लोन की ईएमआई दोनों का दोहरा बोझ उठाना पड़ता था। और इसी को कहा जा रहा है दोहरा झटका। एक तरफ तो जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू कम हो गई और दूसरी तरफ जिस लोन से वो पैसा आया था उसकी ईएमआई चुकाने का प्रेशर बना हुआ है। रेगुलेटर्स निवेशकों को ठीक इसी मुश्किल सिचुएशन से बचाना चाहते हैं। प्रॉब्लम से निपटने के लिए रेगुलेटर्स लेकर आए हैं नए नियम। अब सवाल ये है कि इन नए नियमों में आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। नए नियमों के हिसाब से पर्सनल लोन, होम लोन या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी LAS ऐसे किसी भी तरह के बाहरी लोन को अब ट्रेडिंग एप्स पर प्रमोट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी छूट दी गई है और वो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी MTF। MTF आखिर है क्या और इसे छूट क्यों मिली? देखिए, MTF सीधे तौर पर ट्रेडिंग से जुड़ी एक सुविधा है जिसे सेबी खुद रेगुलेट करता है। इसके तहत निवेशक कुल वैल्यू का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा चुकाकर शेयर खरीद सकते हैं और इसकी भी अपनी तय लिमिट्स होती हैं। इसीलिए इसे पर्सनल लोन जैसा नहीं माना जाता। और बदलावों का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो इसका असली मकसद सबके लिए एक ज्यादा सेफ ट्रेडिंग माहौल तैयार करना है। अब ट्रेडिंग ही बदलने वाला है। अब पर्सनल लोन के लिए कोई पॉपअप या बैनर नहीं दिखेंगे। लोन लेकर ट्रेड करें जैसे मैसेज भी गायब हो जाएंगे। इससे असल में इस बात को बढ़ावा मिलेगा कि लोग अपनी ही पूंजी से ट्रेड करें ताकि ओवर ट्रेडिंग और जल्दबाजी में लिए गए बड़े रिस्क कम हो। कुल मिलाकर ये एक ज्यादा अनुशासित निवेश की आदत को बढ़ावा देगा। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब इस पूरी कहानी के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं यानी जो निचोड़ है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। यह दिलचस्प है। रेगुलेटर का ये कदम इंडस्ट्री की सोच से कोई अलग नहीं है। मिसाल के तौर पर ज़ीरोधा ने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि वो अपने लोन प्रोडक्ट्स को ट्रेडिंग ऐप के साथ नहीं जोड़ेंगे। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा और उधार का पैसा, इन दोनों के बीच एक साफ दूरी होनी ही चाहिए। और अब यही सोच रेगुलेटर के नए नियम में भी झलक रही। सवाल ये उठता है कि क्या ये नया सिस्टम पूरी तरह से फुल प्रूफ है या इसमें भी कोई कमी रह गई है, कोई लूप होल है? पूरी तरह से तो नहीं, एक सुपर ऐप वाली गुंजाइश अभी भी बाकी है। देखिए, नियम सीधे ब्रोकिंग कंपनी पर लागू होता है, लेकिन अगर ब्रोकर की कोई पेरेंट कंपनी एक ऐसा सुपर ऐप बना दे जिसमें ट्रेडिंग और लोन देने वाली दोनों सर्विसेज अलग अलग मौजूद हो तो फिलहाल उस पर सीधी रोक नहीं है। मतलब नियम सख्त तो है पर शायद पूरी तरह से एयर टाइट नहीं। मिलाकर बात यह है कि ये एक प्रोटेक्टिव कदम है। इसका मेन मकसद निवेशकों को बिना सोचे समझे कर्ज लेकर बाजार में कूदने से रोकना है ताकि निवेश ज्यादा समझदारी और अनुशासन के साथ किया जा सके और बड़े नुकसान का खतरा कम से कम हो। बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नियमों के जरिए लाया गया ये अनुशासन रिटेल निवेशकों की अगली पीढ़ी के बाजार को देखने के तरीके और उसमें पैसा लगाने के अप्रोच को हमेशा के लिए बदल देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें।
मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।